नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, इसकी धारणा 85 से धारणा 88, यानी वर्ष नंबर 85 से लेकर के 88 तक। तो आइए देखते हैं वर्ष नंबर 85 में क्या कहा गया है। वर्ष नंबर 85 में भगवान शिव ये कहते हैं, या फिर पराभैरव माता भैरवी से ये कहते हैं कि ना कुछ का विचार करने से सीमित आत्मा असीम हो जाती है। ना कुछ यानी ऐसी चीज का विचार करना जो वास्तव में है ही नहीं। असल में हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो शून्य है। यही यही तथ्य जो है, यही फैक्ट जो है, इस सूत्र का आधार है। क्योंकि जो भैरव हैं वो क्या हैं? वो शून्य हैं। उनका कोई आकार नहीं है, वो बिल्कुल निराकार है, लेकिन उसी निराकार से सब कुछ प्रकट है। इसीलिए जिस विधि के बारे में यहां बताया जा रहा है, उस विधि में हमें भी उसी चीज का एक तरीके से अभ्यास करने के लिए हमें उसी तरीके से अपनी विचारधारा को रखना है। उसी तरीके से हमें अपने विचार बनाने हैं। उसी तरीके से हमें अपने आप को ट्यून करना है। तो हमें कुछ नहीं का विचार करना है। ऐसी चीज का विचार करना है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब हमारा जो मन है वो करता क्या है कि उन्हीं चीजों के बारे में सोच सकता है। हमारा दिमाग उन्हीं चीजों के बारे में विचार कर सकता है जो हमने कभी देखी हैं। जैसे अगर हमने उड़ता हुआ हाथी, अगर कोई इसका विचार करने को कहे, तो ऑब्वियसली उसमें हाथी हमारे सामने है। हमने हाथी देखा है, बस उसको उड़ता हुआ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा है, कोई ना कोई एक ऐसा फैक्ट है जिसको हमने देखा हुआ है, तभी हम उसको और भी ज्यादा इनोवेटिव वे में उसके बारे में सोच पा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा विचार नहीं कर सकते जिसको हमने देखा ही ना हो। बिल्कुल शून्य का विचार नहीं कर सकते, कुछ नहीं है इसका विचार नहीं कर सकते। इसलिए इस विधि में एक ऑल्टरनेट, एक उपाय बताया गया है। वो उपाय ये बताया गया है कि आपको उस चीज का विचार करना है जो आपने कभी नहीं देखी है। इस चीज की कल्पना करो जो कि आपने कभी नहीं देखी है। कल्पना में एक ऐसा चित्र बनाओ जो आपने कहीं ना देखा हो। बड़ा मुश्किल होगा शुरुआत में, लेकिन ये होने लगेगा कुछ समय के बाद। और उसके देखने से हमें फायदा क्या होगा? उसके देखने से हमें फायदा ये होगा क्योंकि हमने वो चीज कभी देखी नहीं है। तो उस देखी हुई, ना देखी हुई चीज से डिटैच होना, उसको छोड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहले तो हमें ऐसी चीज का विचार करना है जो हमने कभी नहीं देखी थी। उसके बाद हमें उसे छोड़ना है। तो उसे जब हम छोड़ेंगे तो उसको छोड़ना भी आसान होगा क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं है। जिस चीज को हमने देखा है हमारे विचार उसमें अटक सकते हैं, लेकिन जिसको हमने देखा ही नहीं है, बस उसकी कल्पना हम कर रहे हैं बिना वजह, वो चीज हमारे जो है विचार में आएगी, लेकिन वो गायब हो जाएगी, आसानी से गायब हो जाएगी। उसको छोड़ना हमारे लिए आसान होगा। इस विधि का उद्देश्य यह है कि हम विचारों से दूर जाएं। विचार क्या करते हैं? विचार हमें बांधते हैं। जब हम विचार नहीं कर रहे होते तब हम असीम हो जाते हैं। जब हम किसी विचार को कर रहे होते हैं तो हमारे सोचने की जो प्रक्रिया है वो हमें कहां तक ले जाती है? हमें केवल उसी विचार तक सीमित रखती है। जैसे अगर हमने ऑफिस में हुई किसी घटना के बारे में विचार करना शुरू किया, तो हम क्या करेंगे? हम वहीं पे रुक जाएंगे। अगर वो विचार हमारे मन में आया तो हो सकता है कि हमें उस घटना की याद आते ही उस घटना से जुड़े हुए पात्र या उस घटना से जुड़े हुए लोग जो ऑफिस में हैं, उनके प्रति गुस्से का भाव, उनके प्रति घृणा का भाव हमारे मन में आए। तो हमारी जो सोच है वो सीमित हो गई, वो हम तक ही रह गई। जिस बारे में हम सोच रहे हैं हम वहीं पर रुक गए। जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जो विचार आया वहीं पे हम रुक गए। तो हमारी जो विचार शक्ति है वो सीमित हो गई। विचार हमें बांध रहे हैं। लेकिन जैसे ही इन विचारों से हम दूर चले जाते हैं, अगर कभी आप सोचिए कि अगर आप अपने जीवन के किसी विषय के बारे में ना सोच रहे हो, किसी ऐसी चीज पे डिस्कशन कर रहे हो, सॉरी, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हो जो आपकी एक रोजमर्रा में, रोजमर्रा की नहीं, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस में या अपने कॉलेज में पढ़ते समय कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आई है जिसका सोल्यूशन आप निकाल रहे हो, राइट? तो अगर आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो और सोल्यूशन निकालते समय आपने अपने सारे विचार, घर वालों के विचार, अपने दोस्तों के विचार सब त्याग दिए, आप केवल उसकी तरफ जाना चाहते हो जो सोल्यूशन है, तो जरा देखिए आपके विचार के घोड़े कितनी दूर दूर तक भागते हैं। आप बहुत कुछ विचार करने लगते हो। आप अंधेरे में गोता लगाते हो, लेकिन बड़े ही सुनियोजित तरीके से। उसका एक प्रॉपर वे होता है, बहुत गहराई तक वो जाता है और एक ऐसा लगता है जैसे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपका दिमाग सोच रहा है, फैल रहा है। तो फैलाव वहीं पे है जहां पर विचार छोड़ करके केवल और केवल स्वतंत्र भाव से अपने कर्म करने की, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कुछ पाने की इच्छा के जब कर्म किए जाते हैं, तब जो है वो आपको असीमित कर देते हैं। आप असीमित की गहराइयों तक जाते हैं और तब वहां से जो निकाल कर लाते हैं, जो अनुभव आपको होता है, वो होता है सोल्यूशन। मानव जीवन का सोल्यूशन भी ऐसे ही निकलता है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये सत्य भी हमें ऐसे विचार करने से ही, या इस प्रकार से व्यवहार करने पर ही हमें मिलेगा। आप सोच के देखिएगा, बड़ी ही प्रैक्टिकल सी चीज है जो अभी हमने डिस्कस की।
जैसे ही आप किसी चीज के बारे में सोचते हो और अगर कोई भी भाव उससे जुड़ गया है, घृणा का भाव, प्रेम का भाव या आपका किसी और तरीके का भाव अगर आप उससे जुड़ गए हैं, तो आप अपने आप को उस विचार के साथ सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजते हैं, तो आपने अपने भावों को कहीं भी अटैच नहीं किया। आपने अनुभव किया होगा कि आप अपने भावों को कहीं भी अटैच नहीं करते, आप केवल एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हो। जब सोल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हो तो आपके भाव कहीं पे अटैच नहीं, और जब आपके भाव कहीं अटैच नहीं है, तभी आपको फैलाव मिलता है और तभी आप अज्ञात की गहराइयों में जाकर के सोल्यूशन खोजते हो किसी भी समस्या का। तो इसी प्रकार से आपको जीवन की समस्याओं का या फिर जीवन का सोल्यूशन खोजना है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कोई भी चीज हमारे सामने है तो उसके होने के लिए हमारे विचार की जरूरत नहीं है। मेरे सामने गुलाब का फूल है, तो मेरे विचार की वजह से वो गुलाब नहीं है, वो तो है। मैंने उसको अपना हमने उसको एक नाम दे दिया है गुलाब। हो सकता है उसको कोई कंकड़ कहता, तो हम उसको कंकड़ के नाम से जानते हैं, लेकिन उसे गुलाब का नाम दिया गया इसलिए हम उसे गुलाब के नाम से जानते हैं। राइट? तो जो कुछ भी हमारे सामने है, वो हमारे विचारों की वजह से नहीं है, वो तो पहले से है। हमारे विचारों ने उसे नाम दिया है, हमारे विचारों ने उसे रंग दिया है, हमारे विचारों ने उसकी खुशबू को एक अच्छा या बुरे में कैटेगराइज किया है। हम अच्छे को अच्छा कहते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं। हो सकता है कि जिस चीज को हम अच्छा कहते हैं उसके लिए बुरा वर्ड यूज किया जाता है, तो आज हम उसे बुरा कहते हैं और बुरे को अच्छा समझते हैं। राइट? तो ये सारे विचार, ये सारी चीजें, ये हमारे हैं, ये पदार्थ के साथ हमारा संयोग है। उसकी वजह से हमें वो चीज वैसी दिखाई देती है। किसी भी चीज का जैसा दिखाई देना है वो हमारे विचार की वजह से है, लेकिन उस चीज का दिखाई देना हमारे विचार की वजह से उसको वैसा बनाता नहीं है। वो हमारे लिए हमारे विचार की वजह से है कि वो गुलाब का फूल है, उसका नाम भी हमारे हमारे और आपके द्वारा दिया गया है। उसका जो कलर है उसे भी हम हमारे और आपके द्वारा दिए गए नाम के आधार पर ही कहते हैं। रेड अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में लाल कह देते हैं। वर्ड अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन हमने उनको कनेक्ट कर लिया है कि हम लाल कहते हैं तो रेड माने लाल। जो रेड है, अंग्रेजों ने उसे रेड कहा तो हमने कहा हम तो लाल कहते हैं तो रेड माने लाल। ऐसे तो हमने कनेक्ट किया है। राइट? सो ये चीज है। वो तो लाल नाम का वर्ड ही नहीं जानते अंग्रेज, उन्हें तो वो रेड ही लगता है, रेड, उसे रेड कहते हैं, हमने उसको कनेक्ट कर दिया। तो हमारा दिमाग इसी तरीके से प्रोसेस करता है। लेकिन वो हमारे विचार के होने की वजह से, हमारे विचारों की वजह से गुलाब का फूल नहीं है। गुलाब के फूल के होने की वजह से हमारे विचारों ने जन्म लिया है, ताकि हम उसे पहचाने, उसे एक नाम दें। तो किसी चीज के होने के लिए हमारे विचारों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे विचार किसी चीज के होने की वजह से हैं। हमारा शरीर और हमारा मन दोनों ही क्या है? मैटर है, मटेरियल है, पदार्थ है। मन जो है हमारे आंतरिक परत है, और जो शरीर है वो बाहरी परत है। बाहर से हमारा शरीर दिखाई देता है, लेकिन हमारे अंदर की परत सिर्फ हम जानते हैं, वो सिर्फ हम देख सकते हैं, वो हमारे मन है। जो हमारी मौत होती है, तो हमारा जो बाहर का शरीर है, जिसे हमने भगवत गीता में भी समझा है, हमारे अपने ही चैनल पे एक प्लेलिस्ट है भगवत गीता की, कई प्लेलिस्ट हैं, हर चैप्टर की है। तो वो जो प्लेलिस्ट है आप उसको देख सकते हैं। तो वहां पर भी हमने ये समझा हुआ है कि जब हमारा शरीर खत्म होता है, समाप्त होता है, हम मरते हैं, तो हमारे शरीर का जो बाहरी कोश है, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, वो अन्नमय कोश समाप्त हो जाता है। लेकिन अन्नमय कोश के भीतर जो प्राणमय कोश है, फिर जो मनोमय कोश है, मनोमय कोश के बाद फिर आपका ज्ञानमय कोश है, उसके बाद फिर आपका जो आनंदमय कोश है, ये अंदर के कोष रह जाते हैं। और जो मनोमय कोश है, प्राणमय कोश से लेकर के भीतर जो मनोमय कोश है, जिसमें हमारे ये विचार हैं, हमारा जो मन है, मन के अंदर जो विचार हैं, विचारों की वजह से जो वासनाएं हमारे मन में है, जो हमारी प्रवृत्ति है, ये सब हम लेकर के क्या होते हैं? अगले जीवन में चले जाते हैं। क्योंकि ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, हमारे मनोमय कोश की ऊर्जा है। इस मनोमय कोश की ऊर्जा की वजह से क्या होता है? इसकी एक आवृत्ति होती है, इसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। इसी फ्रिक्वेंसी का बॉडी जहां पे होता है, जिस बॉडी में ये फ्रिक्वेंसी ट्यून हो सकती है, जहां पे इस तरह के विचारों को या इस तरह की प्रवृत्ति को जिया जा सकता है, जिस तरह की प्रवृत्ति लेकर आप मरे हैं, तो उसी के साथ ये ट्यून हो जाएगी। तो एनर्जी वेव की ट्यूनिंग है। जैसे हमारे रेडियो हम चलाते हैं तो हम रेडियो को ट्यून करते हैं, फ्रिक्वेंसी ट्यून करते हैं, हम ट्यून करते हैं, लेकिन ये नेचर क्या कर रही है? अपने आप ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंसीज को ट्यून करने का ही काम कर रही है। इसी फ्रिक्वेंसी की ऑटोमेटिक ट्यूनिंग की वजह से ही लोग अलग अलग योनियों में जाते रहते हैं, अलग अलग जन्म लेते रहते हैं। इसी वजह से पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का यही कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं। देखो भैया, देखा किसी ने नहीं है, ठीक है, अनुभव किसी ने नहीं किया, किया तो है लेकिन वो याद नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पैदा होगे, जैसे ही इस जीवन में आओगे, सब भूल जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता, मरने के बाद भी ऐसा नहीं होता कि आपको ये लगे कि आप नहीं हो। आपको पता लगता है कि आप हो। अब मरने के बाद आप मुझे बताने नहीं आ पाओगे, लेकिन हाँ, आपको मेरी बात याद रहेगी। ठीक है, वहां पे आपको लगेगा, लेकिन ये याद नहीं आएगा ये कोई कहा करता था, क्योंकि आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो इस शरीर को छोड़ के। जब इस शरीर को छोड़ के जाते हो तो इस शरीर की स्मृतियां भी आपके साथ चली जाती हैं। स्मृतियां आपके साथ चली जाती हैं, लेकिन जो स्मृतियां गायब हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि शरीर मर गया, शरीर में ही स्मृतियां हैं। जैसे ही आप हटते हो, मरते हो,
वैसे ही स्मृतियां जाने के बाद उसकी स्मृतियों की वजह से जो प्रवृत्ति बनी है, आपके कर्मों की वजह से जो आपकी आदत बनी है, जिस चीज का आपने जीवन भर अभ्यास किया है, घृणा का, प्रेम का, सबके प्रति करुणा का, वही अभ्यास एक बीज बन करके आपके मनोमय कोश में चला जाता है और अगले जीवन में आप उसी तरीके के जीव बनते हो। अगर करुणा का भाव आपने जीवन भर जिया है तो अगले जीवन में भी आप करुणामय व्यक्ति होगे। आपकी यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी। इस जीवन में अगर आपने चोरों डकैतों की तरह क्रूरता के काम किए हैं तो अगले जीवन में भी सही समय आने पर, आप बच्चे रहेंगे तब तक तो कुछ नहीं, जैसे ही आप बड़े होंगे सही समय आने पर वो क्रूरता, वो घृणा, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो प्रवृत्ति आप अपने साथ लेकर के जाते हो। जैसे जमीन में पड़े हुए बीज को सही मौसम का इंतजार होता है कि वो पेड़ बने, वैसे ही आपकी प्रवृत्तियों को सही समय का इंतजार होता है कि आप जब उस उम्र में पहुंचेंगे तो उस उम्र के हिसाब से वो प्रवृत्तियां फिर से प्रकट हो जाएंगी। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें इससे छूटना होता है, इन प्रवृत्तियों से छूटना होता है। विचार की तरंगे हैं ये प्रवृत्तियां। एक तरंग होती है, वो तरंग आपके लिंग शरीर के साथ जुड़ जाती है। मनोमय कोश में जो तरंग जाती है वो आपके लिंग शरीर का हिस्सा बन जाती है। लिंग शरीर के बारे में भी हमने अपने ही चैनल पर एक कली हनुवाणी है, उसका दूसरा वर्जन है, उसमें डिस्कस किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पे पूरी एक लाइब्रेरी अवेलेबल है सनातन धर्म को समझने के लिए। बहुत ही तरीके से यहाँ पर सलीके से चीजें समेटी गई हैं, यहाँ पर चीजें लगाई गई हैं। आप निश्चित रूप से अगर हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से काफी चीजें पता लगेंगी। ठीक है, तो शरीर और मन दोनों पदार्थ हैं, हमें मन के जो बंधन है उससे छूटना होता है, विचार की तरंगों को छोड़ना होता है। इसका तरीका क्या है, ध्यान करना। ध्यान करना है, क्यों करना है, कैसे करना है? ध्यान हमें क्या करना है, इस तरीके से करना है कि आप कुछ नहीं है इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका फायदा क्या होगा? कुछ नहीं को देखने का प्रयास करने का फायदा क्या होगा? आप जब कोशिश करेंगे ना कि मैं कुछ नहीं को देखना चाह रहा हूं, तो उस कोशिश को करते रहिए। ये कोशिश बेकार है, मैं पता है, हमें पता है ये, मुझे पता है, आपको भी पता है कि ये कोशिश बेकार है, लेकिन ये जो कोशिश है ना कि मैं कुछ नहीं को देखना चाहता हूं, वो क्या है जो कुछ नहीं है इसको देखने का प्रयास कर रहा हूं, वो आपको क्या रखेगा, सचेत रखेगा। जब आपको वो सचेत रखेगा कि मैं कुछ नहीं को देखना चाहता हूं, तो जो कुछ आप देखते हैं जिसने आपके जीवन पर प्रभाव डाला है, आपकी रोजमर्रा के जीवन में जो कुछ हो रहा है वो आप तक नहीं आएगा, विचारों में नहीं आएगा। क्योंकि आपको विचारों में तो सचेतता किसके प्रति है, कॉन्सियसनेस किसके प्रति है, आप किसके प्रति कॉन्सियस हो कि मैं वो देखना चाहता हूं जो दिखता ही नहीं है, इसके प्रति आप सचेत रहोगे। तो कुछ ना देखने का प्रयास आप करोगे तो ये क्या करेगा, ये आपको बाकी विचारों से दूर कर देगा। और विचारों से दूर होना ही क्या है, आपके मन का शांत होना है, या आपके मन का ध्यान में चले जाना है। आपके मन का ध्यान में जाने का मतलब होता है विचारहीन स्थिति में आ जाना। आप धीरे धीरे करके जो जीवन के सभी विचार हैं, रोजमर्रा के जीवन के जो सही विचार हैं, वो धीरे धीरे हटा दोगे, हट जाएंगे अपने आप, क्योंकि आप एक ऐसी चीज के बारे में विचार करना चाह रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे ही आप उसके बारे में विचार करोगे, आप सचेत रहोगे कि मैं कुछ नहीं को देखना चाह रहा हूं, तो जो कुछ है उसको आप देखोगे ही नहीं। ये सचेत होने की प्रक्रिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग विधि है, आप करके देखिएगा इसको, थोड़ी देर बैठिए और उसमें कुछ ना को देखने का प्रयास कीजिए कि कुछ नहीं जो है उस पर ध्यान लगाइए कि कुछ नहीं दिखता कैसा है। सारे विचार उसी में डाल दीजिए। अपने आप ही जो कुछ दिखता है, जो कुछ आप पे प्रभाव डाल रहा था, वो प्रभाव डालना बंद कर देगा। जैसे ही प्रभाव डालना बंद कर देगा, आप फिर कुछ ना को ना देखने के बावजूद भी विचार शून्यता की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और जैसे ही विचार शून्यता की तरफ जाएंगे, वैसे ही आप महामृत्यु की तरफ जाते हैं। महामृत्यु क्या होती है? विचारों की मृत्यु हो जाना ही महामृत्यु है। शरीर की मृत्यु होना केवल मृत्यु है, क्योंकि विचार साथ में जाते हैं और नए जीवन का कारण बनते हैं। लेकिन जब आप विचारों को ही मार देंगे, वही नहीं आना, वही आना बंद कर देंगे, उस केस में आपकी महामृत्यु हो जाएगी, क्योंकि अब आपको दोबारा जीवन नहीं लेना है, दोबारा मरने और जीने के चक्र में नहीं आना है। ये महामृत्यु है। ये महामृत्यु बहुत बड़ी चीज है। इसी की खोज में बड़े बड़े जो योगी हैं, साधु हैं, ये लगातार अपने जीवन को तपाते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, लेकिन ये स्थिति प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली विधि क्या कहती है। कल्पना करो कि किसी ऐसी चीज का विचार करने का प्रयास कर रहे हो जो अस्तित्व और अनस्तित्व से परे है। ये भी पिछले श्लोक से ही, पिछले धारणा से ही जुड़ी हुई विधि है। हम स्वप्न में भी वो नहीं देख सकते जिसका अस्तित्व नहीं है। एक ऐसे बिंब की कल्पना करो जो कि आपने देखा ही नहीं है कभी। पिछले वीडियो में, पिछले श्लोक में भी ये चीज हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे मैंने कॉन्टेक्स्ट को वहीं रोक दिया था, क्योंकि दोनों श्लोक एक साथ मिक्स हो जाते, इसलिए मैंने वहीं पर रोक करके आपको उसके आगे के हिस्से को बता करके अब यहां पर आपको लेकर के आया हूं अगले श्लोक में। तो यहां पर आप ये सोचिए कि आपको एक ऐसी चीज की कल्पना करनी है जो कि है ही नहीं। आपने हाथी देखा है या आपने घोड़े देखे हैं, इससे परे कोई चीज ऐसी कल्पना कीजिए जो कि बड़ी मुश्किल है कल्पना करना, जो आपने देखा ही नहीं है ना, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कल्पना कीजिए। लेकिन उस कल्पना में आदमी, हाथी, घोड़ा, ऐसा नहीं कि आदमी के हाथ पैर हाथी घोड़े जैसे हैं, नहीं, बिल्कुल ही अलग चीज की कल्पना कीजिए जो आपने कभी नहीं देखी है, जो हो ही नहीं सकती।
और इसके लिए आप बच्चों की मदद ले सकते हैं क्योंकि बच्चे इस तरह की कल्पना कर लेते हैं। बच्चों में ये खासियत होती है, इस चीज की कल्पना कर लेते हैं क्योंकि वो अभी पैदा हुए होते हैं, 4-5 साल के होते हैं। तो उनकी जो आ, उस सूक्ष्म लोक में, जब वो मरे थे, मरने के बाद जन्म लेने से पहले जिस लोक में वो घूम रहे थे, उसकी स्मृतियां उनके पास थोड़ी ताजा रहती हैं, थोड़ी सी ताजा रहती हैं। तो इस वजह से जब आप उनसे कहते हो तो वो ऐसी चीजों को देख कर आए हैं जो कि संसार में दिखी नहीं होती, देखी ही नहीं है किसी ने। इस तरह की चीजें भी देख करके आए होते हैं, तो वो ज्यादा आसानी से बता पाते हैं। बच्चों को जब भी आप बताएंगे, बच्चे ट्यून होते हैं। बच्चे जो है भगवान का रूप इसलिए कहे जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई और कारण है। बच्चे भगवान का रूप इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो अभी अभी जल्दी ही मृत्यु के बाद एक नए जीवन में आए हैं, तो नए जीवन में आने से पहले जो उनकी स्मृतियां हैं वो ताजी रहती हैं। वो ईश्वर से ट्यून रहते हैं। 5-6 साल की उम्र तक ऐसा रहता है, उसके बाद वो बदमाशी शुरू करते हैं, आ जाते हैं रंग में, धीरे धीरे आना शुरू करते हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इस चीज को ये समझिए कि बच्चे से ये कहने की कोशिश कीजिए, कभी जब बच्चे घड़ी देखना सीखते हैं ना, तो बच्चों को बता दीजिए कि तुम मुझे घड़ी का टाइम बीच बीच में देख के बताते रहोगे। ऐसे ही बता दो कि आप मुझे बताते रहोगे घड़ी का टाइम। आप उसको घड़ी देखना सिखाइए और उसको कह दीजिए। कुछ दिनों में आपको यह महसूस होगा कि बच्चा घूम के आता है, घड़ी का टाइम जो बताता है वो आपको तभी बताता है जब एक खास समय हो रहा हो। जैसे 7:30 बज रहे हो, जो साढ़े वाली है ना, 7:30, 8:30, 9:30, इसी समय पे या फिर किसी खास समय पे, कि 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, मतलब किसी खास समय पे, सवा है तो 8:15, 9:15, वो बच्चा आपको एक खास समय पे ही, एक खास समय पे वापस आकर के, उतने ही समय के बाद वापस आकर के समय बताएगा। कारण है उसका, क्योंकि वो ट्यून होता है ईश्वर के साथ। वो ट्यूनिंग उसकी अभी मजबूत होती है, नए नए जीवन में आया है वो, तो ट्यूनिंग उसकी उस समय थोड़ी मजबूत होती है। जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके साथ एक घटना होती है। जैसे जब वो गाड़ी चलाते हैं, तो होता क्या है कि उनकी नजर गाड़ी के ऑडोमीटर पे, जो कि बताता है कि कितने किलोमीटर आप चल चुके हो, ऑडोमीटर नहीं, वो हाँ, ऑडोमीटर जो होता है ये बताता है कितने किलोमीटर आप चल चुके हो। उनकी नजर ऑडोमीटर पे तभी जाती है जब वो एक पार्टिकुलर मल्टीपल में ट्रेवल कर चुके होते हैं। जैसे 1000 के मल्टीपल में ट्रेवल कर चुके हैं, तभी उनकी नजर अपने आप जाएगी। उसके अलावा उनकी नजर वहां जाएगी ही नहीं। एक खास मल्टीपल में ही जब आपकी गाड़ी रन कर चुकी होगी, तभी उसकी नजर वहां पे जाएगी। क्योंकि ये ट्यूनिंग होने लगती है। ट्यूनिंग क्या करती है, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में ले आती है। हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये पूरा का पूरा क्रिएशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रहा है। इसीलिए आपको एक समय पे उठना, एक समय पे सोना, एक समय पे खाना, एक समय पे उतना ही खाना जितना रोज खाते हो, ये क्यों बताया जाता है? ये अभ्यास इसीलिए कराए जाते हैं गुरु के द्वारा, क्योंकि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में लाना है। वो इस रहस्य को जानते हैं गुरु, कि ये पूरी प्रकृति एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, इसी में लाना पहले जरूरी है। इसीलिए एक दिनचर्या बनाई जाती है पहले शिष्य की। ये ऐसे ही नहीं है कि हाँ कभी भी उठना और कभी भी सोना। वो कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पहले आपको दिनचर्या बनाई जाती है। आपको योग सिखाने से पहले भी वो आपको दिनचर्या में डालते हैं कि सुबह उठियो, ये काम करना। कभी कभी ऐसे काम भी देते हैं, जैसे आज तुम पूरे दिन झाड़ू ही लगाओगे, तो शिष्य को लगता है पता नहीं ये क्या दे दिया, हम आए थे यहाँ योग सीखने, पता नहीं क्या कर दिया। तो ये सब चीजें गुरु बड़ी ही योजना के साथ करता है, क्योंकि उसको ये रहस्य पता होते हैं। उसको ये पता होता है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में चलते समय उसको किसी भी चीज से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो अभ्यास करा रहे होते हैं, और जो शिष्य मना कर देता है, वो जान जाते हैं इस लायक नहीं है, इसलिए वो उसको रोकते नहीं है। ना उससे ये कहते हैं बेटा थोड़े दिन सह ले, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी उसको बनाना चाहते हैं वो। इसलिए वो योग्यता देख करके ही उसको क्या देते हैं, दीक्षा देते हैं। इसीलिए गुरु कभी ये बात नहीं बताते हैं, जब बंदा अपनी प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश नहीं करता या उनकी आज्ञा नहीं मानता ना, तो वो उसको सिखाते नहीं है कि तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए। नहीं सिखाते। उसकी आदतों के लिए, जो उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में ला सकती हैं, उसके लिए बस वो समझाते हैं कि उठो सवेरे। लेकिन जब उसको कोई काम देते हैं कि ये काम कर लेना, मैदान लीप देना, झाड़ू लगा देना, अगर वो कहता है पता नहीं, सोचता है पता नहीं क्यों कह रहे हैं, वो मना करता है कि गुरुजी मैं तो आपसे कुछ और सीखने आया था, आप तो झाड़ू लगवा रहे हैं, तो उससे वो ये नहीं कहते कि बेटा ये मत कर। वो कहते हैं देख लो बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, यहाँ रहना है तो ये तो करना पड़ेगा। वो ये नहीं बताते कि ये तुम्हारी सहज प्रवृत्ति बनाने के लिए, तुम्हारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें लाने के लिए तुम्हें ये उल्टे सीधे काम भी मैं तुमसे करवा रहा हूं, ताकि ये पता लगे कि जब तुम एक गति में चलते हो तो उसके बीच में कोई समस्या आने पे कहीं तुम परेशान तो नहीं होते।
इसलिए वो ऐसा करवाते हैं। लेकिन आप बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, उसमें क्या हुआ कि गुरु ने शिष्य को जाने दिया, उसको ये बताया नहीं कि बेटा बना रहे यहाँ पे, जो मैं कह रहा हूं वो करता रहे। क्योंकि बताने से क्या होगा, उसको लगेगा कि शायद कुछ है, शायद कुछ इसमें राज होगा, इसलिए वो अपने मन को तैयार कर लेगा कि रुके रहो। वो केवल तब तक सहेगा जब तक उसका काम नहीं हो जाएगा। उसके दिमाग में ये रहेगा कि चलो कुछ दिन सहना है। लेकिन सहना केवल किसी उद्देश्य के लिए नहीं सहना, इसलिए नहीं सहना कि कुछ मिलेगा, बल्कि सहना उसकी प्रवृत्ति बन जानी चाहिए। भले ही कुछ मिले चाहे ना मिले, फिर भी सहना उसको आना चाहिए। ये गुरु तैयारी करवाता है। जैसे गुरु ये बोलेगा नहीं नहीं ये सब मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम सहना सीखो, फिर बेकार हो गया ना। फिर तो तब तक वो सहता रहेगा जब तक उसका काम नहीं हुआ। जैसे ही काम हुआ फिर वो फुर्र हो जाएगा, फिर से वो उसी आदत में आ जाएगा, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। वो झाड़ू लगा दिए क्योंकि गुरुजी से दीक्षा लेने लगा दिए, लेकिन अब नहीं लगाऊंगा, अब तो मिल गई। इसलिए ये सुयोग्य पात्र नहीं होता जिसको शिक्षा दी जा सके, जिसका सहज स्वभाव हो, जिसका नेचुरल टेंडेंसी हो कि वो सह सकता है, जिसमें सहनशीलता का गुण है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चीज को पाने की इच्छा के, खोने के डर के, बिना जिसके अंदर सहन करने की क्षमता है, वो पात्र होता है। सहनशीलता ही पात्रता लेकर के आती है। सहनशीलता एक गुण है जो पात्रता लेकर के आती है। इसीलिए गुरु उसको रोकता नहीं है, ना ही ये रहस्य बताता है। ठीक है। और अगर ये रहस्य आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल भी रहा है, तो भी आप इसका कुछ उपयोग नहीं कर पाओगे। आपको सहनशीलता अपना गुण बनाना ही पड़ेगा। बाद में अगर आप उस चीज को लेकर के चले भी गए, गुरु के सामने अगर नकली हरकतें करने भी लगे, तो भी गुरु की ऊर्जा इतनी खतरनाक होती है, जो गुरु होता है उसकी ऊर्जा इतनी खतरनाक होती है कि वो तुरंत पहचान जाएगा कि आपने क्या किया। आप चीटिंग कर रहे हो, जानबूझ करके सह रहे हो, अभी फिलहाल के लिए सह रहे हो, या ये आपकी प्रवृत्ति है। ये जानने में देर नहीं लगती गुरु को। इसलिए अगर आप मेरी बात सुन के आपको लगा कि हाँ पता लग भी गया ना, तो ठेंगा फर्क पड़ने वाला है। गुरु सब जानते हैं, नाटक नहीं कर सकते गुरु के सामने। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण तो महागुरु थे, उनके सामने अर्जुन कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि ज्ञान अच्छी चीज है, तो मैं इतना गंदा कर्म करूं क्यों जिसमें अपने को मारना पड़ेगा, मैं भी ज्ञानी बन के चला जाता हूं। तो वो जान रहे थे कि इसके अंदर ज्ञानी बनने की इच्छा नहीं आई है, इसके अंदर केवल और केवल लड़ाई से भागने के बहाने खोजने की इच्छा आई है, इस वजह से ये बात कर रहा है। तो इसकी जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये केवल एक बहाना है। ये इसकी सहज प्रवृत्ति नहीं है कि इसको ज्ञान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। ये केवल लड़ाई से भागने के लिए एक तरीका ढूंढ रहा था, मेरी बातों में इसको मिल रहा है तो ये कह रहा है। तभी तो उसको उन्होंने इस श्लोक के जवाब में तुरंत ही बोला कि तुम्हारी समझ अधूरी है। तुरंत उसको डांट दिया कि तुम्हारी समझ अधूरी है, तुम कुछ का कुछ कर रहे हो, आधी अधूरी बात समझ करके वो बातें कर रहे हो। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे लड़ने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की प्रवृत्ति ही थी लड़ना। क्षत्रिय था ना, तो उसका लड़ना कर्म था। अर्जुन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि लड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है। लास्ट में वो समझ गया क्यों कहा जा रहा है। फिर भी लड़ते समय उसके दिमाग में आता था, बीच बीच में भीष्म पितामह पे वो हल्के हथियार चलाता था। लेकिन उसको सबसे अंत में समझ में आया, जब भगवान कृष्ण ने बोला, उससे एक बार बोला था गीता का उपदेश देते समय कि तुम अभी भाग जाना चाहते हो लड़ाई से, लेकिन होगा ये कि तुम भाग करके भी जाओगे अगर ना, तो भी तुम यही काम करोगे जिससे तुम भाग के जा रहे हो। तो वो सोच रहा था पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर मैं भाग ही जाऊंगा तो फिर क्यों करूंगा ये काम, मतलब मैं लड़ाई से चला गया तो क्यों करूंगा। अंत में जब बलराम आए, भीम ने जब दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, तो बलराम आते हैं। अब बलराम अपना हल निकालते हैं और कहते हैं भीम को मैं मार दूंगा। तब कृष्ण उनको रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि आप तीर्थ यात्रा पे चले गए थे जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, अर्जुन भी चला जाना चाहता था, आप चले गए, आपको नहीं रोक सकता था, आप चले गए। अब जब लड़ाई छोड़ के चले गए, आपका काम था लड़ना, लेकिन आप चले गए। जब लड़ाई खत्म हो गई है फिर भी आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे, आपका दिमाग लड़ाई में ही था। अभी भी आप लड़ाई में दिमाग रखते हुए आए हो। आप तीर्थ यात्रा में भी तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे थे, ये लड़ाई दिमाग में थी, इसीलिए आखिरी दिन का इंतजार किया आपने, और आज आप आए हैं। और आज आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस लड़ाई में अपना असर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति थी लड़ना। इसलिए आपको जाना नहीं चाहिए था, आपको लड़ना चाहिए था। भले ही आप कौरवों की तरफ से लड़ते, लेकिन लड़ना ही आपका धर्म था। तब जाके अर्जुन को समझ में आया कि क्यों भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे थे कि अगर मैं लड़ाई से भाग भी गया तो भी लड़ाई दिमाग से नहीं जाएगी। तब उसको समझ में आया कि बलराम लौट के आए हैं। ये जो तीर्थ यात्रा पे गए थे कि लड़ाई हम नहीं देख पाएंगे भाइयों की, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। जब आप देख ही नहीं पाओगे लड़ाई, तो लड़ाई के अंत में क्या करने आए हो जब लड़ाई खत्म हो गई। क्योंकि यही अर्जुन को समझाया जा रहा था कि अगर तुम्हारी प्रवृत्ति है ऐसी
कि तुम्हें लड़ना है तो तुम इससे बच नहीं पाओगे। लड़ाई तुम्हारे मैदान में नहीं कर रहे होगे तो दिमाग में चल रही होगी, मन में चल रही होगी। अगर मन में लड़ाई चल रही है तो बाहर लड़ नहीं भी लड़ रहे हो तो क्या फायदा? नुकसान तो उतना ही हो रहा है, तकलीफ उतनी ही होगी। आप पड़ोसी से लड़ो, बिना बात के लड़ो, मतलब उससे जाके मुंह मुंह से लड़ो, या बिना बात के अंदर बैठ के घर में भुनभुनाते रहो कि ये कर दिया, वो कर दिया, साले ने ऐसा कर दिया। दोनों स्थितियों में बराबर पीड़ा आपको हो रही है। ये चीज होती है। ये प्रवृत्ति की बात है। आई होप मैं समझा पाया हूंगा कि क्या कहा जा रहा है। तो यहां पर ये चीज बताई गई है। वापस आते हैं अपने इस पे। असलियत की कल्पना नहीं करनी है, कुछ ऐसी चीज की कल्पना करनी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोशिश कीजिए, बच्चों से पूछ के देखिए, करके देखिए, अपने आप से प्रयास कीजिए। अगर नहीं होता है तो हर विधि हर किसी के लिए नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कर पा रहे हैं तो आप क्या होगा, आप अनदेखी की कल्पना करोगे तो आप, हमारा जो मन मस्तिष्क है पहले से तैयार है कि ये सब झूठ है ये जानने के लिए, तो उसको छोड़ना आसान होगा। ऐसी चीज पर एकाग्र होगा जिससे तुम्हारा कोई मोह नहीं है। यानी कि अगर आप एक ऐसी चीज की कल्पना करते हो जो होती ही नहीं है, तो पहली बात तो आपका दिमाग दुनिया से हटेगा। दूसरी बात यह कि आपका दिमाग ऐसी चीज पे लगेगा जो होती ही नहीं है, तो आपका दिमाग जान रहा होगा कि ये तो है ही नहीं, तो उससे अटैच डिटैच होना यानी उससे दूर चले जाना आसान होगा। किस चीज पे आप चिपके रहते हो? जिसको आप जानते हो। जैसे ऑफिस में किसी झगड़ा हुआ, उसको आपने देखा है, आपने उससे बात की है, आपका दिमाग थोड़ी देर तक उसी में लगा रहेगा। ये कहा था, वो कहा था, उसी बीच में आप शुरू भी हो जाओगे, कुछ और करने लगोगे, मेल खोल ली, मेल डालने लगोगे। छुट्टी के दिन भी उसको मेल डालने लगोगे, काम नहीं करना है लेकिन उसको मेल डालने लगोगे। तो इस तरह की चीजें होने लगती हैं। लेकिन जिसको आपने देखा ही नहीं है, उससे डिटैच होना या उससे अलग होना आसान होता है। इसीलिए भगवान शिव ये कह रहे हैं, क्योंकि वो तो भगवान शिव हैं। उन्हें पता है कि आदमी को मैंने बनाया तो कैसा है, ये कैसे किस तरह का पुतला है। इसलिए वो ऐसे ऐसे तरीके बता रहे हैं जिससे मन को बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने मन को भी बनाया, इसलिए मन को बेवकूफ बनाने के तरीके भी उनको पता है। जिसने मशीन बनाई है उसको मशीन को जोड़ने तोड़ने, उसको बनाने चलाने सबका पता होता है। इसीलिए भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में सारी चीजें खोल के रखी। तो ऐसी चीज की कल्पना करो जो आपने देखी ही नहीं है, उस पे अपने मन को एकाग्र करो। उसके बाद आप उससे डिटैच हो जाओ। और ऐसा करते करते, ऐसा लगातार अभ्यास करते करते, आपका इस दुनिया के जो विचार हैं जो आपको भाव में बांधते हैं, उससे आपका संबंध टूट जाएगा। और फिर आप अपने भैरव स्वरूप को, परा भैरव स्वरूप को, जो कि भगवान शिव का ही अंश है, आप उसको अनुभव कर पाओगे। हम सब शिव के ही अंश हैं। ठीक है, यही चीज बताई जा रही है यहाँ पे, उसी का अनुभव करना है। 87वां श्लोक देखते हैं। यह मेरा है, यह ऐसा है, यह भाव करते हुए ही असीमित में उतरो। ये कुछ ऐसी विधि है जो कि कई बार जो है उन्होंने इस्तेमाल की है, जिन्हें अघोरी कहते हैं। अघोरी ये कहता है कि स्वार्थी बनो, लेकिन इतने बड़े स्वार्थी बनो जिसके लिए पूरा संसार ही उसका परिवार हो। अपने पूरे परिवार के लिए स्वार्थी हो जाओ, पूरे संसार के लिए स्वार्थी हो जाओ। बात वही है। डिटैच हो जाओ या पूरे संसार को अपना मान लो, बात वही है। तो कुछ इस तरीके के अभ्यास जो है अघोरियों के आसपास भी आप देखेंगे। अघोरियों से आप बात करेंगे ना, जो सही अघोरी है, पहले तो वो बात नहीं करते। आप उनके पास जाएंगे, भगा देंगे आपको। वो भी जानते हैं कि कौन किस उद्देश्य से आ रहा है। लेकिन अगर आप उनके पास जाते हैं, आपका उद्देश्य सही है, आप उनसे पूछते हैं कि आपका साधना का पथ क्या है, जो रास्ता है वो क्या है, तो वो बताएंगे आपको कि हमारा कहना यही है कि हम इतने बड़े स्वार्थी बने कि केवल हमारा अपना स्वार्थ उसमें न रह जाए, सबके स्वार्थ को हम अपना स्वार्थ बना लें। केवल मेरा बेटा न रह जाए, पूरी दुनिया का हर बच्चा हमारा बच्चा हो जाए। वो स्वार्थ को बड़ा कर देने को कहते हैं। वो कहते हैं किसी भी चीज को ना असीमित कर दो। तुम्हारा स्वार्थ है अपने बच्चे के प्रति, तो इसको असीमित कर दो, दुनिया का हर बच्चा तुम्हारा बच्चा हो जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हें खाने को मिले, इसको थोड़ा बढ़ा दो, हर किसी को खाने को मिले। उस स्वार्थ को अपना स्वार्थ बना लो, स्वार्थ को बड़ा कर लो। तो यही विधि यहां पर कुछ उस तरीके से मिलती जुलती विधि है। कभी मिलने की कोशिश कीजिएगा अघोरियों से। डरने की जरूरत नहीं है, अघोरी कोई डरने वाली चीज नहीं है। बनारस या फिर कहीं कहीं भी ऐसे घाट पे जहां आप अघोरियों को देख पाए, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप उनके पास कोई स्वार्थ लेके जाएंगे तो अघोरी, उस स्वार्थ में आप फंसे हुए हैं तो अघोरी को आप दोष नहीं दे सकते कि मेरा नुकसान हो गया। आप वहां पर जब ज्ञान के लिए जाएंगे तो ही अघोरी ज्ञान देगा। और नहीं, अगर वहां पे किसी स्वार्थ के लिए गए तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आप बिल्कुल सही मन से जाइए कि भैया मुझे ये बताइए कि आपका रास्ता क्या है ज्ञान को जानने का। तो जो सही अघोरी होगा, जो अघोर पंथ की सही व्याख्या करता होगा या अघोर पंथ में सही तरीके से चल रहा होगा, बताएगा कि हमारा कहना सिर्फ ये है कि अपने स्वार्थ को, हर चीज को बड़ा कर दो। तुम्हारा स्वार्थ है तो बड़ा कर दो। तुम्हें खाने की चिंता पड़ी हुई है कि तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना मिले, तो इस स्वार्थ को और बड़ा कर दो, हर किसी को अच्छे से अच्छा खाना मिले, उसके लिए प्रयास शुरू कर दो। अपने आप तुम असीमित में उतर जाओगे और पराभैरव का अनुभव कर पाओगे। हालांकि वो विधियां बड़ी कठिन होती हैं, बड़ी अजीब सी होती हैं, इसलिए उस तरफ लोग नहीं जाते। और जिसके बस का हो वही करे।
नहीं तो उस तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यही बताया गया है कि मैं हूं के भाव में उतरो। इसमें कोई शब्द नहीं होना चाहिए। जब आप इस चीज को अनुभव करें कि हाँ मैं हूं, तो बोलना नहीं है अपने मुंह से कि हाँ मैं हूं, सोचना भी नहीं है, मन में भी नहीं बोलना है, मन में भी नहीं बड़बड़ाना है। मन की बड़बड़ाहट भी शांत हो जानी चाहिए। आपको बैठे बैठे से, जैसे आप चेयर पे बैठे हो या फिर आप चौकी पे बैठे हो, तो बैठे बैठे सोचो कि मैं हूं, लेकिन शब्दों के रूप में मत सोचो। केवल अपने भाव को अनुभव करो कि ये मेरा शरीर है, ये जो है मेरे हाथ पैर है। मतलब आपको बिना शब्दों के अनुभव करना है कि मैं हूं, आप हो, इसका अनुभव करना है, कोई शब्द नहीं होना चाहिए। तो उससे होगा क्या, इसकी पहचान ये है कि आप अनुभव सही से कर रहे हो। उसकी पहचान ये है कि आप जहां बैठे हो वहां पे दबाव महसूस करोगे, अपने हाथ पैरों में भारीपन महसूस करोगे। आपको महसूस होगा कि उसमें कुछ वजन है शरीर के उस हिस्से में, हाथ पैर में। राइट। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, आपको अनुभव होंगी। पूरा अस्तित्व आपका उसी में डूब जाएगा। यही अनुभव करना है। हर चीज का आपको मौन रह करके बोध करना है। और मौन रह करके आप इसको बोध जब करने लगोगे, तो जो आपका मन है वो विदा हो जाएगा। यानी मन में जो विचार आ रहे हैं, धीरे धीरे कई दिनों के अभ्यास के बाद आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो हट जाएंगे। ये अभ्यास करने वाली विधियां हैं, इसमें और कुछ नहीं है। अभ्यास करने वाली विधियां हैं, आप इनमें उतरिए, आपको अपने आप अनुभव होगा। ये मत सोचिए कि कैसे हो जाएगा ऐसा करने से। अभ्यास करने से होगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो कुछ बटन ही तो दबाते हैं ऊपर नीचे, लेकिन एक दिन आपको आ जाती है गाड़ी चलाना। कैसे आ जाती है? पहले दिन जब आप जान गए तो उसी दिन आ जानी चाहिए थी। नहीं आती, क्योंकि अभ्यास करोगे तो ही आती है। उसी तरीके जब अभ्यास करोगे तो आपके अस्तित्व में ये चीजें उतर जाती हैं। जिस चीज को आपने सीखा है, ज्ञान आपके अस्तित्व में अपने आप उतरता है, अभ्यास के माध्यम से उतरता है। मन जैसे ही हटता है, हम क्या हो जाते हैं? हम अधिकतम हो जाते हैं, क्योंकि मन ही सीमाओं में बांध के रखता है। हमने पहले ही श्लोक में, आज के जो पहला श्लोक था उसमें पढ़ा, 85वां जो श्लोक था उसमें पढ़ा। तो जैसे ही मन हटता है वैसे ही आप असीमित हो जाते हैं। हमने देखा पहले ही। क्योंकि मन बांधता है, मन आपको सीमित कर देता है। जैसे ही मन हटा, आप फिर खोज में लग जाते हैं। आपको नए नए विचार आते हैं, आपके नए नए जो स्पंदन है, जो नई नई स्पार्क्स हैं नॉलेज को लेकर के, वो चीजें आपके दिमाग में आने लगती हैं। वो स्पार्क्स आपके अंदर आने लगते हैं और आपको नई चीजें पता लगने लगती हैं। जब तक मन रहता है तब तक हम सीमित रहते हैं। तो असीमित होने के लिए इस विधि का इस्तेमाल करें। 88वां श्लोक क्या कहता है? यहां कहा गया है कि ज्ञान के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु देखी जाती है। उसमें जो एक होता है वो ज्ञाता होता है, जो जानने वाला है। एक होता है ज्ञेय, जिसको जाना जाना है। और एक होता है ज्ञान। तीन चीजें होती, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। ठीक है। ज्ञान क्या होता है? जैसे आप एक गुलाब के फूल को देख रहे हैं, तो ये गुलाब का फूल है। जैसे ही हमारे मन में ये विचार आया कि ये तो गुलाब का फूल है, ये क्या है? ये विचार ज्ञान है। जो गुलाब का फूल है जिसके बारे में जानना है वो ज्ञेय है। और आपके भीतर से जो जान रहा है वो क्या है? ज्ञाता है। जो जानने योग्य है वो ज्ञेय है, जिसको जानना है वो ज्ञाता, जो जानता है वो ज्ञाता है। और जिसके बारे में आप जान रहे हो, जो जानकारी आपको मिल रही है कि गुलाब का फूल है, इसका रंग लाल है, ये क्या है? ये ज्ञान है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो ज्ञाता है और जो ज्ञेय है, यानी कि जो जानने वाला है और जिसके बारे में आप जान रहे हो, उन दोनों के बीच जो सेतु है, जो पुल है, वो है ज्ञान। उस पुल को हटा दो। उस पुल को हटा करके ज्ञाता और ज्ञेय दोनों को एक कर दो। मतलब आप में और जिस चीज को आप जान रहे हो, जो जानने वाला है और जिस चीज को जानना है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। इसको एक कर देना है। कैसे करना है उसी के बारे में यहां बताया गया है। ज्ञान द्वारा ही हम कुछ जान पाते हैं, सब जानने की क्षमता से है। किसी चीज को जानने में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की भूमिका होती है। जब हम किसी चीज को जानने का प्रयास करते हैं तो हमसे एक विचार उस तक जाता है। जैसे अगर मैंने गुलाब के फूल को जानने का प्रयास किया, तो एक विचार गुलाब के फूल तक गया कि मुझे इसे जानना है। लेकिन उससे लौट करके कोई विचार हम तक नहीं आता और हम अपने आप को नहीं जान पाते, क्योंकि सामने ज्ञेय है जिसको जानना था, उस तक विचार गया तो आप उसे जान गए। लेकिन उससे विचार लौट करके आप तक नहीं आया कि आप कौन है, जो जान रहा है वो कौन है। इसलिए आप अपने आप को जानने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन यहां पर यह विधि यह कह रही है कि जो कुछ लौट करके नहीं आता है, उसमें, उस केस में आपको क्या करना है, उसको भी ध्यान में लाना है कि हाँ, ये जो सामने से जो आ रहा है, जिसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं, उससे भी कुछ मेरी तरफ आ रहा है जो ये कह रहा है कि जो जान रहा है वो कौन है। मैं तो वो हूं जिसे तुम्हें जानना है, लेकिन जो तुम्हारे भीतर से मुझे जान रहा है वो कौन है, उसको जरा देखो, उसको समझो कि वो कौन है जो जान रहा है। राइट। तो इसकी विधियां बताई गई हैं। ये केवल सोचने से नहीं हो जाएगा, इसकी विधि है। ये विधि ये बताई गई है, जैसे कि आप किसी टीचर से कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कोई चीज सुन रहे हैं, तो सुनते समय आप क्या करते हैं? केवल आप सुन रहे होते हैं।
जैसे कोई समाचार सुना रहा है तो आप उसके समाचार सुन रहे होते हैं, या सामने कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप उस टीचर की बोली गई बातों को सुन रहे होते हैं। ठीक है, टीचर को भूल जाते हैं, बातों पे आपका ध्यान रहता है। आप इस चीज का प्रयास कीजिए, या वीडियो देखते समय या पढ़ते समय इस चीज का प्रयास कीजिए कि आप केवल सुनाने वाले की बात को ना सुने, सुनाने वाले को भी ध्यान में रखें, उस पर भी अपने विचार को ले जाएं। जो जानने वाला है, जो जान रहा है, जो मुझे बता रहा है, जिसके बारे में बता रहा है, वो ज्ञाता है, वो ज्ञान रखने वाला है, वो ज्ञाता है। जिसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में बताते समय वो ज्ञान के शब्द बोल रहा है, वो मुझ तक आ रहे हैं, मैं उनको ग्रहण कर रहा हूं। लेकिन जब मैं ये अभ्यास करूंगा कि मैं उसको भी देखना सीखूं जो जानता है, मतलब अपने टीचर को भी देखना सीखूं, उसको भी देखना शुरू करूं कि ये कैसे बता रहे हैं, केवल अनुभव करूं, सोचना नहीं है दिमाग में। जो पिछली विधि थी ना, ठीक वैसे ही मन में कोई शब्द नहीं लाना है, बस देखते रहना है, भाव करना है कि मैं इन्हें देख रहा हूं, ये जो जान रहा है, जो मुझे बता रहा है, इसे भी देख रहा हूं। उसके बाद देखिए जो सीखने की प्रक्रिया है वो कितनी तेज होगी आपकी, क्योंकि इसमें दो चीजें शामिल हो जाती हैं। एक तो ज्ञाता के प्रति श्रद्धा आ जाती है, ज्ञाता के प्रति श्रद्धा आते ही उसके द्वारा बोले गए शब्द आपके भीतर और वो दोनों एक एक हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ सामने वाला जान रहा होता है, जो ज्ञाता जो कुछ जान रहा होता है, आपके भीतर आ जाता है। ये बड़े कड़े अभ्यास के बाद होता है, ये अभ्यास आपको करना होता है। ज्ञाता के प्रति यानी टीचर के प्रति श्रद्धा, जो बता रहा है उसके प्रति श्रद्धा, उसके शब्दों को भी सुनना और उस पर भी नजर रखना, दोनों पर एक साथ नजर रखना, जो शब्द कहे जा रहे हैं और जो ज्ञाता है उस पर भी नजर रखना। पहले इसका अभ्यास आपको बाहर करना पड़ता है कि जो, क्योंकि वीडियो तो आप देखते हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, किसी और की वीडियो देखोगे, कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो वीडियो देखते होंगे, तो उसको जिसको सुन रहे हो उसे भी बड़े ध्यान से देखो, उसे भी बड़े ध्यान से देखो, उसके शब्दों को भी ध्यान से देखो। यानी जो ज्ञान है, ठीक है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में जानना चाहते हो, जानना चाहते हो, वो ज्ञेय है, और जो बता रहा है वो ज्ञाता है। बीच में ज्ञान है, ज्ञान के शब्द तो आप तक आ ही रहे हैं, लेकिन आप ज्ञान के शब्दों को हटा करके ज्ञाता और ज्ञेय जिसके बारे में जानना है, उसको दोनों को देखना शुरू करो। आपको पता लगेगा कि ज्ञान के लिए आपको अपने दिमाग में कुछ प्रोसेसिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो अपने आप आपके अस्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है। माइंड में अक्सर हमारे प्रोसेसिंग होती है, जब भी हम कोई बात सुनते हैं टीचर की तो प्रोसेसिंग होती है, तो सुनने की प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। हम सुनते समय प्रोसेसिंग जब करते हैं तो वो ब्लॉक क्रिएट करता है, कुछ चीजें सुनने नहीं देता। ये बहुत बड़ा ब्लॉकर होता है समझते समय। ठीक है, इसीलिए कई बार कुछ अच्छे टीचर जो होते हैं वो कहते हैं कि जब मैं बोलूं तो केवल सुनना, लिखवा मैं दूंगा, लिखने मत जाना। जब मैं बता रहा हूं तो लिखेगा नहीं, सब पेन अपना नीचे रखेंगे। ऐसे बहुत से टीचर आपने देखे होंगे, क्योंकि वो इस मनोविज्ञान को जानते हैं। जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे, सुनने की प्रक्रिया में गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए अगर आपको सही से सुनना है तो ज्ञान जो सेतु है इसको हटा करके जिसके बारे में जानना है ज्ञेय, और जो ज्ञाता है जो बोल रहा है, आप उसको देखना शुरू करो। जब आप देखना शुरू करोगे, भावपूर्वक देखना शुरू करोगे, तो उसके शब्द, उसका पूरा अस्तित्व आप देख रहे हो, उसके शब्दों को और उसके पूरे अस्तित्व को देख रहे हो, और जिसके बारे में वो बता रहा है उसको पूरा का पूरा अस्तित्व के साथ जोड़ के देख रहे हो। इसलिए आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही गुरु के प्रति श्रद्धा रखोगे, ज्ञान आपके अस्तित्व का हिस्सा हो जाएगा, और जो कुछ गुरु के पास है वो आपको मिल जाएगा। और गुरु ऐसे शिष्य को पहचान जाता है कि ये धारण कर सकता है, और इसीलिए उसको दीक्षा देता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो पहले ये अभ्यास बाहर करना है, उसके बाद जब आप किसी चीज को देखें तो ये समझें कि आप देखने वाले हैं, आप ज्ञाता हैं। सामने गे है, आप ज्ञाता हैं, तो जब सामने देखें तो अपने आप को, यानी कि जो जान रहा है उसको और जिसको देख रहे हैं, उन दोनों को एक रूप होकर के देखें, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने टीचर को और जिसके बारे में टीचर बात कर रहा था उन दोनों को देख रहे थे। तो ये एक टू वे मेथड है, जिसमें पहला अभ्यास आपको बाहर देखने का, बाहर आपको ज्ञाता और ये दोनों देखने में अगर आपको आ जाता है तो वहां से हेल्प मिलेगी। उसके बाद अगर आप अपने ऊपर इसका अभ्यास करते हैं, अपने को ज्ञाता मान करके, अपने आपके भीतर जो ज्ञाता है उसको देख करके, और सामने जिस चीज को जानना है उसे ज्ञेय मान करके जब आप अभ्यास करते हैं, तो अपने आप ये चीजें काम करने लगती हैं, आपको ये अभ्यास मजबूत होता दिखता है, और फिर आप ये बड़े आराम से समझ पाते हैं कि ज्ञान तो अपने आप सहज रूप से अंदर आता जा रहा है, उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ रहा है, कुछ भी प्रोसेस करके नहीं आ रहा है, सब कुछ सहज भाव से आ रहा है। ज्ञान तो सहज है ही, बस इन विधियों को हम नहीं जानते, इस ट्यूनिंग को हम नहीं जानते, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अब केवल और केवल 24 श्लोक बचे हैं, तो आई होप कि 2 या 3 हफ्तों में ये निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे, और कोशिश मैं ये करूंगा कि दिवाली से पहले ही मैं खत्म कर दूं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेकर के कुछ और वीडियोस बना करके दिवाली से पहले मैं इसको खत्म कर दूं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे जो सीरीज हैं वो मैंने दिवाली के दिन ही खत्म की है। भगवत गीता दिवाली के दिन खत्म की थी, अष्टावक्र गीता दिवाली के दिन खत्म हुई, और अब ये जो हमारी
विज्ञान भैरव तंत्र है ये भी दिवाली के दिन ही समाप्त होता दिख रहा है मुझे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।